हेलो दोस्तों, A1 नौकरी पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। ठीक, सिंपल है क्वेश्चन। तो इसमें पहले क्या है, तो 18, ठीक है, 18 क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, प्रति घंटे या घंटे को HR आवर्स में लिख लेते हैं। तो हम जानते हैं 18 किलोमीटर, इसको क्या में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, मीटर में बदलना है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसमें लिख लो 1000 क्या हो गया, मीटर। और 1 घंटा में कितना, 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक, अब क्या मिला हम लोग को, 18 गुणा में 10 बटे में 36। ठीक है, अब इसको देखो, ये कटेगा किससे, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। ठीक है, तो 18 गुणा में कितना हुआ, 5 बटे 18। तो यहाँ दोस्तों हमें दिख गया, ठीक, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1800 पहले से था 18। ठीक है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5 बटे 18 से। ठीक है, 5 बटे किससे, 18 से। अब क्या होगा, 18 से 18 कट गया, कितना आया, 5 मीटर, पहले का मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कहाँ पे है, यहाँ, बी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे, याद क्या रखना है, किलोमीटर प्रति घंटा को, ठीक है, किससे गुणा करते हैं, 5 बटे 18 से, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक, ये याद रखना है आपको, आने वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक, रीना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। ठीक, 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, क्या चाल है ये। ठीक है, चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी क्या है, दूरी है 200 मीटर। तो हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर, ठीक, चाल गुणा में समय होता है, चाल गुणा। तो दूरी कितना दिया है, 200 मीटर। ठीक है, चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है। समय हमें ज्ञात करना है। देखो समय क्या करना है, ज्ञात करना है, समय दिया है। अब देखो ये क्या है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, इसको मीटर में आपको बदलना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो बदल लेते हैं। तो अभी इससे पहले कर चुके हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं हम लोग, 5 बटे 18 से, तब मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाता है, तो समय आ जाएगा। ठीक, अब करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ठीक, ये समय निकालना है हमें। तो ये क्या में है, 5 के साथ, ये भाग में है, इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे, क्या में हो जाएगा, गुणा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना, 200 गुणा में 18। यहाँ पे 5, 8 और 5 क्या में है, गुणा में है, बराबर के इस तरफ आएगा, क्या में हो जाएगा, ये भाग में, बटे में क्या हो जाएगा, ये 8 गुणा में 5। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, इसको हल करेंगे तो समय निकल जाएगा। ठीक, तो देखो अब काट दो जो कट रहा है, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0 का 0। ठीक है, 8 पंचे क्या होता है, 40। तो हमारे पास क्या मिला, 5 गुणा में 8 बराबर क्या है, समय मिल जाएगा। तो 5, ठीक है, गुणा में 8 नहीं है ना, 18 है, 18 से 5 का गुणा करेंगे तो 90। ठीक है, 90 क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक, 90 सेकंड, मतलब बी वाला राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है दोस्तों, ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, चलने वाली 243 मीटर लंबी, ठीक है, कितना है, 243 मीटर लंबी ट्रेन सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 60 किलोमीटर कितना है, 60 किलोमीटर का उसका क्या है, चाल है, 60 किलोमीटर चाल है। ठीक, कितना, 243 मीटर लंबी ट्रेन है और 42 सेकंड समय लेती है। तो पूछा क्या है, पूछा है सुरंग की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सुरंग को पार करती है कितने, 42 सेकंड में। तो सुरंग की लंबाई पूछा है, क्या होगा, तो कर लेते हैं। तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुणा में समय। तो जब भी आप, तो याद एक चीज़ रखना है आपको, ठीक है, जब भी ट्रेन, ठीक है, किसी सुरंग, ठीक है, पुल या प्लेटफॉर्म पार करती है, ठीक है, पार करती है, तो क्या हो जाता है, ट्रेन, ठीक है, की लंबाई क्या हो जाती है, जुड़ जाती है किससे, इन सभी से, सुरंग से, पुल से और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है इससे। और लंबाई क्या हो जाती है, दूरी में ऐड हो जाती है। ठीक है, लंबाई दूरी में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये याद रखें। तो देख लो क्या दिया है हमारा ये, ठीक है, 243 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। तो कर लो, 243 ट्रेन है, तो सुरंग की लंबाई पता है, नहीं पता है तो x मान लेते हैं। ठीक है, सुरंग की लंबाई x है। चाल कितना दिया है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा में समय दिया है 42। देखो समय क्या में दिया है, सेकंड में दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 243 प्लस x बराबर 60। अभी किलोमीटर है और ये सेकंड है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। और देखे थे हम लोग ये भी मीटर में, ठीक है, 243 भी मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं हम लोग। ठीक है, गुणा में क्या हो गया, 42 हो गया। 6 से जाएगा कितने, 3 बार में, ये 10 बचा। 3 से जाएगा 42 कितने बार में, 14 बार में। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 243 प्लस x बराबर यहाँ 10 गुणा में 5 गुणा में कितना है, 14। ठीक, फिर यहाँ 243 प्लस x बराबर 10 का गुणा 5 से कर दो और इसका गुणा 14 से, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुणा में 14। ठीक, 50 गुणा में 14, ये आ जाएगा आपका 700। ठीक है, हमें अब किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, x का मान चाहिए, निकाल लेते हैं। तो x देखो ये है, हमें x का मान चाहिए, 243 यहाँ है, 243 को इस पार ले जाते हैं, बराबर के इस पार, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ इस पार जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 700 माइनस 243 कितना हो जाएगा, ये x बराबर, माइनस कर दो, कितना हो गया, 3 से 10 से गया 7, 5, 4। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया कितना, 457 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे दिया ये पहला ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, यदि 70,000 रुपये ABC के बीच इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि AB 2:3 अनुपात में और BC 4:5 अनुपात में, तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक, A का हिस्सा ज्ञात करने बोला है। तो पहले तो हम अनुपात देख लेते हैं। जब भी आपको अनुपात देगा अलग अलग, हम लोग इसको एक अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, ये बी का देखो यहाँ अलग दिया है और यहाँ अलग दिया है, तो बी का सेम कर लेते हैं हम लोग। तो पहले लिखो ए बी, ठीक, यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी। ठीक है, पहले क्या दिया है, ए और बी का अनुपात 2 और 3। फिर सेकंड में अब अगला वाला को अगले लाइन से लिखेंगे 4, 5।
यहाँ बॉक्स बना लेना एक, ठीक है, यहाँ एक बॉक्स बना लेना, खाली है दोनों जगह। अब कुछ मत करना, 4 को खिसका के यहाँ पे लिख दो, 3 को खिसका के यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और आपस में इन लोग का गुणा कर दो। इसका 2 से 4 से 8, 3 का 4 से 12, 3 का 5 से कितना हो गया 15। तो सभी का अनुपात हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। इसका 8 आएगा, इसका 12 और सी का 15 आएगा, ठीक। ए का हिस्सा पूछा है। अब क्या करना है, अब सभी को जोड़ दो, 8, 12, 15, ठीक है, कुल हम लोग का हिस्सा पता लग जाएगा। तो कितना है, 8, 12, 15 को जोड़ दिए, प्लस कर दो इसको, 8, 12, 20 हो गया और 15, 35, मतलब इसका कितना है टोटल 35 है, ठीक, 35 है। 8, 12 प्लस 15 35 है। लेकिन हमारे पास कुल कितना रुपए है, क्वेश्चन के अनुपात के हिसाब से 35 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना रुपए कहा है 70,000, ठीक, 70,000। तो 35 से 70 को काट दो, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, और ऊपर का 3 जीरो, तो 1 यूनिट का मान आ गया अपना, 1 यूनिट का मान 2000, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा, ठीक है, कितना था 8 गुणा में कर लो 2000, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कितना है ये 16,000, ठीक है, 16,000 यानी डी, ठीक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी अनुपात वाला है, ठीक, इसमें 3 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी का अनुपात दिया है, पहले लिख लेते हैं कितने हैं, पहले ए बी सी, फिर यहाँ सी और डी, ठीक है, सी और डी। तो ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले लिख लो आप ए बी सी डी, ठीक है, ए बी। पहले क्या किसका अनुपात दिया है, ए बी सी का, तो ए का 2 दिया है, बी का 5 दिया है, सी का 3 दिया है, ठीक। यहाँ पे खाली है, बॉक्स बना लो। सेकंड में क्या दिया है, सी और डी का, सी का 5 दिया है, डी का 2 दिया है। अब यहाँ पे खाली है, बॉक्स बना लो, यहाँ पे खाली है, बॉक्स बना लो। 5 को खिसका के यहाँ पे लिख लो, ये 5 को यहाँ पे लिख लो और आपस में गुणा कर दो, सभी का अनुपात आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक, 5 पंचे 25, 5 दिया 15 और 3 को खिसका के यहाँ भी लिखना था, ठीक, गुणा कर दो इसका और ये हो गया 6। तो क्या है 10, 15, 10, 25, 15, 6, कहाँ है 10, 25, 15, 6, बी वाला, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, इसका मान निकालना है, करने का थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक, ये करने। अब देखो जब भी आपको ऐसा दे, ठीक है, रूट वाले, तो अंतिम से शुरू करना है, अंतिम से। देखो हम जानते हैं ये कितना होता है, ठीक है, ये होता है 7 गुणा में 7, ठीक है, 7 गुणा में 7। जब भी जोड़े आपका बन जाए, एक जोड़े बन जाए, तो रूट से बाहर निकल जाता है, ये पता होगा सबको, एक जोड़े रूट से बाहर निकल गया तो ये कितना हो जाता है 7 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 49 या 7 का वर्ग और ये करनी कट जाते हैं ऐसे भी, तो ये 7 हो गया, 7 प्लस क्या बचा हम लोग का 29, इसका भी क्या है करनी है ऐसा, ठीक है, रूट है तो दोनों को जोड़ दो, ये कितने हो जाएंगे रूट 36, ये क्या होता है रूट 6 गुणा में 6, ये भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, 6 से बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 का घात 2, ये घात से ये कट जाता है, या इसका एक जोड़ी बन गया, बाहर निकल गया। अब क्या मिला 19 प्लस 6, ठीक है, 19 6, अब 19 6 क्या हो गया रूट, तो पहले क्या था 7, फिर ये इसके साथ, फिर ये था, सेकंड क्या था ये। अब इसको देखेंगे, कर लो इसको, 19 6 कितना होता है 25, इसका भी 2 जोड़ी बन जाएगा, क्या बनेगा 5 गुणा में 5, ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये कितना 5 निकल गया हम लोग का बाहर, 5 निकला, और इसके साथ क्या था 11 प्लस फिर रूट, ठीक है। अब फिर करो इसको, जोड़ दो, क्या हो गया ये रूट 16 क्या होता है 4 गुणा में 4, या 4 का वर्ग, इससे ये कट गया, या 4 इससे बाहर निकल गया। अब क्या मिला हम लोग को 5 प्लस 4,
इसको भी रूट कर लो, ये क्या होगा √9 होगा। और ये होता है कितना 3 गुणा में 3, तो हम लोग पास क्या मिले 3। ठीक, ये भी एक जोड़ी बनते जाता है तो करने के बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया हम लोग 3। ठीक, अगला है अगला क्वेश्चन दिया है 44 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, उतना है जितना x वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, यदि लाभ 10% है तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल है। ठीक है, क्या बोला है 44, ठीक है, वस्तुओं का लागत मूल्य क्या होता है इसका, क्रय मूल्य होता है या क्रय मूल्य या होता है CP होता है। ठीक है, क्रय मूल्य या CP होता है। ठीक, विक्रय मूल्य यानी SP होता है, सेलिंग प्राइस, CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं ये इसका है CP। ठीक है, किसके बराबर है X वस्तुओं के SP या सेलिंग प्राइस या विक्रय। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्या क्रय मूल्य, क्रय यानी खरीदा गया, इसके बराबर है। तो X का मान क्या आएगा, X का मान आया यहाँ पे, X का मान नहीं, SP कितना है 44 आया। ठीक है, CP कितना आया X आया। तो यहाँ पे लिख लो, यह सिंपल सा देखो 44 इसके साथ गुणा में है। ठीक है, X के साथ XP गुणा में है, तो ये इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, CP का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा CP का मान बटे में SP इधर गुणा में, इस पर जाएगा भाग में, तो CP का मान आ जाएगा अपना कितना X। ठीक है, ये गुणा में है, X के नीचे भाग में गया। ठीक, ये इतना हो गया। अब क्या थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, अब देखो यहाँ कहा गया है यदि लाभ 10% है। ठीक है, 10% तो X का मान, तो हम लोग लाभ बराबर कितना है 10 का परसेंट का मतलब कुछ नहीं होता, नीचे में 100 होता है। ठीक है, नीचे 100, 10 0 से 0 कट गया, क्या मिला 1/10, मतलब आपको 10 में 1 का फ़ायदा हो रहा है। 10 में कितना 1 का फ़ायदा। ठीक है, 10 में 1 का फ़ायदा यानी 10 से 11। ठीक है, 10 से 11, CP आपका 10 है तो SP क्या हो जाएगा 11, तब जाके 10 का लाभ होगा। ठीक, यहाँ पे और क्या बोला है, यहाँ पे SP आपका कितना है 44। ठीक है, यहाँ पे SP कितना है 44। ठीक है, या विक्रय मूल्य कितना था 44 आया था अपना। ठीक, तो देखो इसको काट दो, 44 से कितने बार में कटेगा 4 बार में। ठीक है, 4, तो 1 यूनिट का मान 4 आया। यहाँ पे कितना यूनिट है 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का 1 यूनिट का मान 4, यहाँ 10 यूनिट है। ठीक है, तो 10 यूनिट का मान 4 गुणा में 10 आ जाएगा, मतलब 40। ठीक, देखना यहाँ पे यही बोला है 44 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, उतना ही है जितना X वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य आपका 44 है। यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य, विक्रय। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 40। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती। ठीक है, LCM कितना है 120 है, संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक, ये भी सिंपल सा है। तो अनुपात वाले हमें याद रखना है कि पहला, ठीक है, अनुपात गुणा में दूसरा अनुपात गुणा में HCF। ठीक है, HCF बराबर होता है LCM। तो यहाँ पहला अनुपात, तो पहला हम लोग मान लेते हैं कितना है, पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 8 है, तो यहाँ पे कर लो 8 गुणा में क्या हो गया, पहला अनुपात 3 हो गया, सेकंड 8 हो गया। ठीक है, गुणा में HCF बराबर कितना, LCM कितना दिया 120। ठीक, अब इसको कर लेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से
यहाँ ये गुणा में है, ठीक है। हम लोग को HCF निकालना है, पहले गुणा में है, इस तरफ जाएगा क्या में हो जाएगा, भाग में, ठीक है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 बटे में 3 गुणा में 8। अब इसको हल करते हैं, 3 से जाएगा कितने बार में, 4 बार में, 0 का 0, 8 से जाएगा कितने, 8 पंचे 40, तो HCF कितना है, 5 है, ठीक। HCF क्या है, HCF 5 आया, ठीक। अब योग बोला है, क्या बोला है, तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो कितना हो रहा है योग, पहला संख्या कितना है, 3 है, दूसरा संख्या कितना है, 8 है, योग कर दो, योग, तो संख्याओं का योग, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना है, 8, ठीक है, बराबर 11। अब जितना भी योग आएगा तो ये अनुपात में थे, ये क्या था, ये अनुपात में था, अनुपात, तो इसको आपको 5 से गुणा करके संख्याओं में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 55, ठीक। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, ये संख्याओं का क्या है, अनुपात था, ठीक, अनुपात। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये पूछा है। इसको लिख लेते हैं पहले, ठीक। दो संख्या तीसरी संख्या, मान लो पहला, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा संख्या, तीसरा क्या है, ये संख्या है। मान लो कि पहला संख्या क्या है, 100 है, ठीक है, 100 है, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा इसका, 30%, ठीक है, 30% यानी 30 हो जाएगा, पहला कितना हो जाएगा, 20। यहाँ पे लिखा है क्रमशः दो संख्या है तीसरी संख्या से कितने, 20% है, ठीक है, और 30% है, ठीक है। तो देखो 100 का 30%, 30 हो गया, 20% 20 हो गया, ठीक। अब 0 से 0 0, तीनों का 0 कट गया, कॉमन निकल गया, तो मिला क्या हम लोग का, 2 3 और 10। अब बोला है पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देख रहे हैं, तो पहला संख्या कितना है, 2, दूसरा संख्या कितना है, 3, ठीक है। जिसका भी बोलेगा वो नीचे आ जाएगा, बट्टे के नीचे, जिसका भी बोला बट्टे के क्या नीचे, और परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। प्रतिशत मिल जाएगा यहाँ पे, प्रतिशत बराबर जिसका भी बोला उसको नीचे, दूसरा का बोला था इसलिए 3 नीचे कर दिए। अब करो इसको, क्या आ गया, 200 बटे में 3, इसको भाग देंगे तो 3 छके 18, 6 बार में जाएगा, फिर 3 छके 18, फिर 6, तो इतना परसेंट आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास हमें याद रहना है, बोर्ड मास, ठीक है। इसमें पहले कोष्टक वाला होता है, फिर ऑफ वाला, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट। यानी पहले क्या होगा, पहले कोष्टक वाला, फिर ऑफ, फिर भाग होगा, फिर गुणा, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है 1200 बटे में क्या, भाग को बटे में लिख दो 15, गुणा में कितना है, कोष्टक में है 45 भागित कितना है, 17 - 2, ठीक है, 17 - 2, फिर क्या है, ऑफ कितना है, 2, ठीक है, फिर प्लस का है, ठीक, -2, ठीक है, 1 प्लस कितना है, 2, ठीक। इसको कर लेते हैं, 15 से जाएगा 120 कितने बार में, 8 बार में, 0 का 0, ठीक। अब इसको कर लो, 17 से 2 घटा दो, कितना हुआ, 45, ठीक है। सामने में कितना था, गुणा में 80, 45 है, यहाँ पे क्या भागित कितना आ गया, 15, ठीक, 15 आ गया। ऑफ कितना है, 2 है, ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 1 और 2, 3 हो गया,
गुणा में क्या हो जाएगा 3। अब देखो 45 से 15 कितने बार में कट गया, 3 बार में कट गया। तो 80 गुणा में कितना आ गया 3। ठीक है 3 ऑफ कितना है, ऑफ 2 है। तो अब ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, अब आगे कितना था, प्लस 2 से -2 से 3 का गुणा किया तो क्या आ गया -6 आ गया। अब यहाँ पे 80 गुणा में 30 गुणा में, ये ऑफ का मतलब कुछ नहीं गुणा होता है, ये ऑफ है ना ये। ठीक है ऑफ है, ऑफ का मतलब 3 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 6 हो गया। ठीक है 6, और यहाँ पे माइनस क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक माइनस का 6, तब गुणा कर दो 6 का 80 से, कितना हो जाएगा 6 8 48। ठीक है 0 का 0 माइनस में 6, तो कितना हो गया 74। ठीक है 474। कौन सा ऑप्शन हो गया बी। ठीक, ध्यान से करेंगे, गलती होने का चांस होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, एक संख्या 25% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। संख्या का अंतिम क्या होगा। ठीक है अंतिम मान। तो इसमें हमें एक फार्मूला याद करना है, फार्मूला या ट्रिक बोल सकते हैं, a प्लस बी। ठीक है जब भी ऐसा वृद्धि और कमी दे, परसेंटेज में वृद्धि और कमी दे, ठीक, a प्लस बी प्लस ए गुणा में बी बटे में 100, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है तो 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है यहाँ पे वृद्धि, और 16% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। ठीक यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो a बराबर ले लो 25, ठीक है 25, b बराबर ले लो माइनस का 16। ठीक तो 25 माइनस 16 प्लस 25 गुणा में माइनस 16 बटे में क्या है 100 है। तो 25 से 100 को काट दो, कितने बार में 4 बार में कट जाएगा। 4 से 16 कितने 4 बार में, माइनस का माइनस। ठीक तो 25 से और 16 को घटा दो, क्या हो जाएगा ये 9। ठीक और यहाँ पे 9 हो गया और प्लस, और ये ब्रैकेट में था क्या माइनस का 4। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही होता है -4। तो क्या हो जाएगा, ये घट गया इससे 5%। 5% क्या हो जाएगा, वृद्धि, प्लस में है यानी वृद्धि। ठीक तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।